हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोयम हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रह्मा, जिसे रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने 1856 में लिखा था और इसे पब्लिश 1857 में द अटलांटिक में कराया गया था। रैल्फ वाल्डो एमर्सन का लाइफ पीरियड 1803 से 1882 का था। वो एक अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर, फिलोसफर और पोएट थे। उनके नोटेबल वर्क्स थे सेल्फ रिलायंस, द ओवरसोल, सर्कल्स और द पोएट। एमर्सन ने ब्रह्मा पोयम को हिंदू स्पिरिट के पर्सपेक्टिव से लिखा है, जो इसका टाइटल क्लियरली स्टेट कर रहा है। ब्रह्मा एक यूनिवर्सल एनर्जी है और इस पोयम में पोएट ह्यूमंस की इस एनर्जी के लिए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को शो कर रहा है। इस पोयम में हिंदुइज्म और स्पिरिचुअलिटी का एसेंस देखने को मिलता है। यह पोयम मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी की इसेंशियल थीम्स को टच करती है और साथ साथ हमारी डेली लाइफ पर भी एप्लीकेबल होती है। ए प्रोफाउंड वर्क, डिविनिटी के नेचर, सभी एग्जिस्ट बीइंग्स के बीच इंटरकनेक्टेडनेस और ह्यूमन एक्सपीरियंस के ट्रांसेंडेंस यानी स्पिरिचुअल और रिलीजियस स्टेट, जिसमें हम फिजिकल नीड्स और रियलिटीज से आगे बढ़ जाते हैं, को हिंदुइज्म की इंट्रिकेट फिलोसफी और स्पिरिचुअल थीम्स में एक्सप्लोर कर रहा है। इस पोयम का नाम हिंदुइज्म में ट्रिनिटी गॉड्स में से एक गॉड ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है। हिंदुइज्म में ब्रह्मा को गॉड ऑफ क्रिएशन मानते हैं। ब्रह्मा पोयम भगवत गीता में सोल की इमोर्टेलिटी के आइडिया को प्रेजेंट करती है। ब्रह्मा के पास सुप्रीम पावर है जो वोल यूनिवर्स को गवर्न और गाइड करती है, और यह सुप्रीम पावर ही ओरिजिन है सब बीइंग्स के क्रिएशन और इवन क्रिएचर्स की फाइनल डेस्टिनेशन भी यही पावर यानी ब्रह्मा ही है। एमर्सन ने अपनी पोयम के आइडिया को इंडियन हिंदुइज्म लिटरेचर पर बेस्ड किया है, जिसमें उसने इंक्लूड किया है उपनिषद, वेदास और भगवत गीता को, जिन्हें पढ़कर उनको जो रिफ्लेक्शन उसे बना उसी पर उसने अपनी पोयम को बेस किया है। उनका ओरिजिन इंडियन मेटाफिजिक्स और ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी पर है, जिसने एमर्सन को पावरफुली इन्फ्लुएंस किया था। इस पोयम का स्पीकर ब्रह्मा है और एंटायर पोयम उनकी अप्रिसिएशन है। पोयम में ब्रह्मा खुद को यूनिवर्स के सेंटर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इस पोयम को डीपली समझने के लिए पहले हमें एमर्सन के बिलीफ और पोयम से रिलेटेड इंडियन थॉट और फिलोसफी को समझना होगा। ट्रांसेंडेंटलिज्म फर्स्ट अमेरिकन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी, जिसमें ईस्टर्न फिलोसफी को समझने के कॉन्सेप्ट को शो किया गया था। एमर्सन ने इंडियन फिलोसफी को रीड करना स्टार्ट किया। उन्होंने हिंदू उपनिषद, वेदास और भगवत गीता को पढ़ा और डीपली उनसे इंस्पायर हुए। उनके मोस्टली वर्क्स में हिंदू स्क्रिप्चर्स का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। ब्रह्मा पोयम में प्रेजेंट हिंदू फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस को ब्रीफली पहले देख लेते हैं, जिससे पोयम के कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द भगवत गीता। एमर्सन पर्टिकुलरली भगवत गीता की टीचिंग से हाईली इन्फ्लुएंस्ड थे। उन्होंने भगवत गीता को होली बुक्स में फर्स्ट ऑफ बुक्स भी कहा है। भगवत गीता एज वी ऑल नो भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन को दी गई शिक्षा है, जो उन्होंने महाभारत की लड़ाई में अर्जुन को दी थी। भारत में अर्जुन युद्ध में अपनी फैमिली को अपोजिशन में देखता है तो वो लड़ाई करने से मना कर देता है, और श्री कृष्ण उसे कर्म करने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपने कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और कर्म के कॉन्सेप्ट को श्री कृष्ण पूरी मैनकाइंड के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है द लॉज ऑफ कर्मा। कर्मा एक अनदर इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, जिसने एमर्सन को इंस्पायर किया और उन पर ट्रिमेंडियस इन्फ्लुएंस डाला है। संस्कृत में कर्मा का मतलब एक्शन और वर्क से है। उपनिषद्स और वैदिक ट्रेडिशंस में कर्मा किसी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के रिजल्ट को सिग्निफाई करता है। इस सेंस में यह क्लियर है कि कार्मिक लॉज इंडिविजुअल की डीड्स और एक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और इसमें गॉड का कोई इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस नहीं होता है। से रिलेटेड थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ माया। माया का आइडिया और एमर्सन पर उसका इन्फ्लुएंस इस पोयम को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
सिंपली माया का मतलब एक मैजिकल पावर है जिसमें क्रिएटर अपने आप को और अपनी क्रिएशन की मिस्ट्री को रिवील करता है। माया का कॉन्सेप्ट हमेशा एमर्सन को फैसिनेट करता है और इवन वो अपनी पोएम्स में भी इसके बारे में बताते हैं। अपनी एक पोएम माया जो इसी नाम से एंटाइटल्ड है में वो बताते हैं कि कैसे माया हमें धोखा देती है। उनके अकॉर्डिंग माया एक इल्यूजन है और उसे ब्रेक करके ही हम रियलिटी में जा सकते हैं और ट्रू सेल्फ को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं और स्टैंजा वाइज समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि इस पोएम के स्पीकर ब्रह्मा है, तो स्टैंजा 1 में ब्रह्मा कहते हैं कि इफ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज और इफ द स्लेन थिंक ही इज स्लेन दे नो नॉट वेल द सटल वेज आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर रीडर को कहता है कि अगर वो यह प्रिज्यूम करते हैं कि लाइफ और डेथ अलग है तो वो गलत है। पोएम एक थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट से स्टार्ट होती है। पोएम की फर्स्ट लाइन रेड स्लेयर जो गॉड ऑफ डेथ का मेटाफर है। स्पीकर कहता है कि अगर रेड स्लेयर सोचता है कि उसने किसी को मार दिया है और जिसको मारा है अगर वो सोचता है कि वो मर गया है, तो स्पीकर कह रहा है कि वो दोनों ब्रह्मा के काम करने के तरीके को नहीं समझे हैं। स्पीकर आगे कहता है कि ब्रह्मा सटल है और वर्ल्ड में बिना किसी लिमिटेशंस के घूमते हैं। ब्रह्मा कोई फिजिकल बीइंग नहीं है बल्कि वो एक डिवाइन स्पिरिट है। स्टेंजा की लास्ट लाइन सजेस्ट करती है रीइंकारनेशन और रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को, जो लाइफ की कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है और इवन शो कर रहा है कि डेथ एक इल्यूजन और माया है। और साथ साथ हिंदुइज्म में सोल के इमोर्टेलिटी के कॉन्सेप्ट को भी शो कर रहा है। डेथ के बाद सोल नई बॉडी में वापस रीबर्थ लेकर आती है। सोल को मारा नहीं जा सकता। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग हर सोल में ब्रह्मा है और वो ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। जब ह्यूमन की डेथ हो जाती है तो वो रीबर्थ लेते हैं और यह साइकिल चलती रहती है जब तक वो सोल कंप्लीटली ब्रह्मा की सोल में मर्ज नहीं होती है। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में सोल का एटर्नल नेचर शो किया गया है। फर्स्ट स्टैंजा का मैसेज है कि डेथ एक्सिस्टेंस का एंड नहीं है। मोस्टली पीपल अपनी पूरी लाइफ ओल्ड एज और डेथ के डर में रहते हैं। हम हमेशा नॉन एक्सिस्टेंस और पेन के फियर में रहते हैं और हमारी सोसाइटी भी डेथ की रियलिटी को यूथ के इल्यूजन में हाइड करना चाहती है। पोएम में रेड स्लेयर भी सिंबॉलिक है। रेड स्लेयर हिंदू गॉडेस ऑफ डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन काली का सिंबल है। काली गॉडेस को अक्सर स्वॉर्ड के साथ पोर्ट्रे किया जाता है जिससे ब्लड गिर रहा है और जो उनकी रेड स्लेयर की इमेज बनाता है। सटल वेज का रेफरेंस सोल के सटल एक्सिस्टेंस से है जो कि मोस्टली पीपल से हिडन है क्योंकि उनके माइंड्स वर्ल्ड के मटेरियल ऑब्जेक्ट से बंधे हुए हैं। सेकंड स्टैंजा में आगे स्पीकर कहता है कि फार और फॉरगॉट टू मी इज नियर, शैडो एंड सनलाइट आर द सेम, द वैनिश्ड गॉड्स टू मी अपीयर एंड वन टू मी आर शेम एंड फेम। इस स्टैंजा में रीडर अपोजिट्स के बीच यूनिटी को डिस्कवर करता है। यह शो कर रहा है कि फिजिकल और स्पिरिचुअल थिंग्स इंटीमेटली इंटरट्विन्ड है। फिजिकल बीइंग्स मटेरियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल थिंग्स की कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन है। एमर्सन स्टेट करता है कि सब अपोजिट थिंग्स यूनिवर्स में अल्टीमेट यूनिटी में है। सेकंड स्टैंजा में कंट्रास्टिंग इमेजेस और स्टेट्स से ब्रह्मा अपना डोमिनेंस एजर्ट करते हैं। वो शो कर रहे हैं कि वो ह्यूमैनिटी से डिफरेंट है और वो वर्ल्ड को अलग तरीके से देखते हैं। उनके लिए डिस्टेंस के कोई मीनिंग नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं। स्टैंजा में आगे शैडो और सनलाइट, वैनिश्ड गॉड्स और शेम एंड फेम की इमेज को भी यूज किया गया है और शो किया गया है कि ब्रह्मा के लिए ये चीजें अपोजिट्स नहीं है, उनके लिए पूरा यूनिवर्स ही एक यूनिटी में है। पोएम का सेकंड स्टैंजा नॉन डुअलिटी को शो कर रहा है। सेकंड स्टैंजा भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू में है लेकिन यह डुअलिटी के ट्रांसेंडेड व्यू पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसका मतलब है कि ब्रह्मा के सामने डुअलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस स्टैंजा में 4 डुअलिटी के कॉन्सेप्ट शो किए गए हैं।
फार एंड नियर, रिमेंबर्ड और फॉरगॉटन, शैडो और लाइट, वैनिश्ड और अपीयरिंग, और शेम एंड फेम। और ये चारों कॉन्सेप्ट ब्रह्मा को अफेक्ट नहीं करते हैं। डुअलिस्टिक थिंकिंग हमारे डिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस से एमर्ज हुई है, और मेडिटेशन से हम इस स्टेट से बाहर आ सकते हैं, फिर हमारे लिए सब चीजें एक बराबर होगी। सेकंड स्टैंजा इस आइडिया पर पॉइंट करता है कि अपने अंदर और आउटर वर्ल्ड में जो डिफरेंस हम ऑब्जर्व करते हैं वो हम खुद बनाते हैं। एमर्सन ऑपोजिट्स को यूनिफाई करता है और सोसाइटल जजमेंट्स को चैलेंज करता है। वो पोएम की थीम को हाईलाइट करता है कि यह कन्वेंशनल मोरल वैल्यूज से बियॉन्ड है। स्पीकर के अकॉर्डिंग बोथ शैडो और सनलाइट सेम है। इन अदर वर्ड्स, बोथ लाइट एंड डार्क, गुड एंड इविल, लाइफ एंड डेथ, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, और शेम एंड फेम सब एक बराबर है, सब चीजें सेम है। ये तो बस इल्यूजन्स है जिसे हम ह्यूमंस मतलब मॉर्टल बीइंग्स रियल मानते हैं, लेकिन ये रियल नहीं है। और जो फार और फोगोट है वो इनफैक्ट नियर है, और बोथ पास्ट एंड फ्यूचर भी प्रेजेंट मोमेंट में ही एनक्लोज्ड है। प्लस स्पीकर थर्ड लाइन में कहता है कि वो वेनिस्ड गॉड्स को भी देख सकता है जिसे कोई नहीं देख सकता। यह स्टेटमेंट स्पीकर की स्पिरिचुअल एबिलिटी को शो कर रही है जो हम ह्यूमंस के लिए इनएसेसिबल है। और लास्ट लाइन में स्पीकर शेम और फेम की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये चीजें उसके लिए इक्वली वर्थलेस है और इक्वली वैल्यूएबल भी है। वो किसी एक चीज के लिए क्रेव नहीं करता है और ना ही दूसरी चीज को अवॉइड करता है। उसके लिए सब इक्वल है, जो इनडायरेक्टली यह भी शो करता है कि यह यूनिवर्स एक हार्मनी में बना है। स्टेंजा थर्ड में आगे स्पीकर कहता है कि दे रिकॉन इल व्हेन लीव मी आउट, व्हेन मी दे फ्लाई, आई एम द विंग्स, आई एम द डाउटर एंड द डाउट, आई एम द हाइम द ब्राह्मीन सिंग्स। पोइट यहाँ वार्निंग दे रहा है उन लोगों को जो डिवाइन प्रेजेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैन ब्रह्मा के मिस्टीरियस वे से इग्नोरेंट है। यहाँ यह क्लियरली स्टेट हो रहा है कि ब्रह्मा हमारे गार्जियन है और हमें गाइड करते हैं और हमारा साथ देते हैं, और उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यह स्टैंजा सजेस्ट करता है कि कोई भी इस क्रिएटिव एनर्जी से भाग नहीं सकता है, क्योंकि यह यूनिवर्स में सब जगह प्रेजेंट है। ह्यूमंस इसे अपने डिस्ट्रेस में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही एक रियलिटी है। फर्स्ट लाइन स्टेट करती है कि जो इस ट्रांसेंडेंट, इस डिवाइन पर्सपेक्टिव को डिसरिगार्ड करता है वो रिकॉन इलनेस को फेस करता है, जो सजेस्ट कर रहा है कि वो लाइफ की डीपर रियलिटीज को समझने में फेल हो जाता है। सेकेंड स्टैंजा में पोएट स्ट्रॉन्ग मेटाफर्स का यूज करता है। यह शो कर रहा है कि यूनिवर्स की सब एनर्जी ब्रह्मा से डिराइव होती है। इवन अगर ह्यूमंस उनसे भागना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें उन्हीं की परमिशन लेनी चाहिए। सेकेंड लाइन शो कर रही है कि अगर ह्यूमंस फ्लाई करना चाहते हैं तो ब्रह्मा ही विंग्स है जिनकी मदद से वो फ्लाई करेंगे। डिवाइन ही वो विंग्स है जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करेगा। यह इमेज डिवाइन यानी ब्रह्मा को बहुत परशुअर और परसुइट में पोर्ट्रे कर रहा है, जो इम्फेसाइज कर रहा है कि ब्रह्मा के सीकिंग और बीइंग सोट के इंटीग्रल रोल को। नेक्स्ट लाइन है आई एम द डाउटर एंड द डाउट। यहाँ स्पीकर आइडेंटिफाई कर रहा है कि डाउट और उसको पूछने वाला डाउटर एक ही है। यह डुअल रोल सजेस्ट करता है कि इवन ट्रूथ को लेकर डाउट्स और अनसर्टेनिटी डिवाइन पर्सपेक्टिव की डिफरेंट साइड्स है, लेकिन यहाँ यह डुअल रोल पोएम की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम को रीइंफोर्स कर रहा है। ब्रह्मा हिमसेल्फ डाउटर और डाउट दोनों है। वह फेथफुल के लिए फेथ है और स्केप्टिक के लिए स्केप्टिसिज्म है। लास्ट लाइन में स्पीकर कहता है कि ब्रह्मा उनकी ग्लोरी में हाइम गाते हैं। वो अपने डिवोटीज के लिए प्रेयर है। वो ही सब बीइंग और सब चीजें है और उन्हीं में सब बीइंग और सब चीजें सबमर्ज्ड है। कुछ भी उनसे बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है और ना ही कुछ उनकी परमिशन के बिना हो सकता है। पोएम का थर्ड स्टैंजा स्टेट करता है कि ऑल इज गॉड, सब कुछ ब्रह्मा है और सब कुछ ब्रह्मा से ही है।
यह स्टैंजा सब एक्टिविटी, एफर्ट्स और रिजल्ट्स सब अल्टीमेटली सेम एनर्जी है के आइडिया को स्टेट करता है। पोएम के लास्ट स्टैंजा में स्पीकर कहता है कि द स्ट्रॉन्ग गॉड्स पाइन फॉर माई अबोर्ड एंड पाइन इन वेन द सेक्रेड सेवन, बट दो मीक लवर ऑफ द गुड फाइंड मी एंड टर्न दाई बैक ऑन हेवन। इन लास्ट लाइंस में ब्रह्मा रेडर्स को कह रहे हैं कि इवन स्ट्रॉन्ग गॉड, जिन्हें ह्यूमैनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझते हैं, वो भी ब्रह्मा की शरण में आते हैं। ब्रह्मा के पास अबोर्ड है जो पूरे वर्ल्ड को इंक्लूड करता है। ब्रह्मा स्ट्रॉन्ग गॉड्स में अग्नि द गॉड ऑफ फायर और यामा द गॉड ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं। सेकेंड लाइन में ब्रह्मा सेक्रेड सेवन की बात कर रहे हैं जो हिंदुइज्म में हाईएस्ट होली पर्सन है। लेकिन ये सब भी ब्रह्मा से उनकी शरण में आने के लिए प्रे करते हैं। लास्ट टू लाइंस में ब्रह्मा डायरेक्टली रीडर्स से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें सर्च करें और हेवन को ढूंढना बंद करें, क्योंकि ब्रह्मा ही वो आइडिया और स्पिरिट है जिसे हमें परस्यू करना चाहिए, ना कि डेथ के बाद हेवन के आइडियलाइज्ड थॉट को। हम सबको ब्रह्मा जो क्रिएटिविटी और लाइफ की एटर्नल स्पिरिट है को ढूंढना और परस्यू करना चाहिए, क्योंकि हम सब उन्हीं से बने हैं और एंड में हमें उन्हीं में मिल जाना है। अगर कोई गुड डीड्स में बिलीव रखता है तो फॉल्स के बाद भी वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को ढूंढ लेगा। और हमें कैल्विनिस्ट क्रिश्चियन के हेवन के कॉन्सेप्ट को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हेवन में एंट्रेंस लिमिटेड है और कुछ ही लोगों को एंट्री के लिए इलेक्ट किया जाएगा और बाकी सबको उनकी सोल्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है, सबको ब्रह्मा ने बनाया है और एंड में सब उन्हीं में मिल जाएंगे। हिंदू नोशंस के अकॉर्डिंग जब फाइनली सोल कंप्लीटली ब्रह्मा में मर्ज हो जाएगी तो कोई रिबर्थ नहीं होगा। यह सोल को कंप्लीट लिबरेशन देगा और वो अपनी पेनफुल बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री हो जाएगी, जिसे हिंदू धर्म में मुक्ति कहते हैं। पोएम का लास्ट स्टेंजा स्टेट करता है द मीक शैल इनहेरिट द वर्ल्ड, मीनिंग कि मोस्टली पीपल ट्राई करते हैं कि वो अल्टीमेट रेल्म ऑफ एक्सिस्टेंस में एंटर करें, लेकिन जो मीक होते हैं और गुडनेस में बिलीव करते हैं वो ही इसमें एंटर कर पाते हैं। ब्रह्मा कह रहे हैं कि जो उन्हें मटेरियल गुड्स के लिए प्रे करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो सब रीडर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब उन्हें यूनिवर्स की अल्टीमेट यूनिटी में ज्वाइन करें, जिसे हिंदू फिलोसफी में मुक्ति भी कहते हैं। तो चलिए पोएम की थीम्स पर आने से पहले इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। रैल्फ वाल्डो एमर्सन की पोएम ब्रह्मा एक डीपली फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअली चार्ज्ड पोएम है जो डिविनिटी, एक्सिस्टेंस और ह्यूमन एक्सपीरियंस के ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव्स को चैलेंज करती है। एमर्सन पोएम में कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड ट्रांसेंडेंट पर्सपेक्टिव को कन्वे करने के लिए इंट्रिगेट लैंग्वेज, पैराडॉक्सिस और विविड इमेजरी को एम्प्लॉय करता है। यह पोएम सब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच इंटरकनेक्टेडनेस को एक्सप्लोर करती है, सिमुलेटेनियसली अपोजिट्स के बीच यूनिटी को शो भी करती है और स्पिरिचुअल जर्नी के ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर को शो करती है। तो चलिए पोएम की थीम्स को देख लेते हैं। पोएम की फर्स्ट थीम है ह्यूमन सोल इज इमोर्टल। ब्रह्मा पोएम में जिसका स्पीकर भी ब्रह्मा है, इसमें एमर्सन इमोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन सोल के कॉन्सेप्ट को कन्वे कर रहे हैं। यह पोएम स्टेट करती है कि फिजिकल वर्ल्ड का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सामने, और ह्यूमैनिटी का नियर और फार, हैप्पीनेस और सैडनेस, राइट एंड रॉन्ग, लाइट और शेड का कॉन्सेप्ट एक इल्यूजन है। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा ही एम्फसाइज करता है कि स्लेयर को लगता है कि उसने किसी को मार दिया है और स्लेन को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन स्पिरिचुअली दोनों गलत है, क्योंकि ह्यूमन सोल इमोर्टल है और वो स्लेयर और स्लेन के आइडिया को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो ब्रह्मा के सटल वेज से अननोन है। मोरओवर ह्यूमन ने फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए जो आइडियाज को इन्वेंट किया है वो भी इल्यूजनरी है, क्योंकि इमोर्टल सोल के लिए उन आइडियाज का कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं है। ब्रह्मा कहते हैं कि शेम और फेम उनके लिए एक ही है,
जैसे कि उनके लिए शैडो और सनलाइट सेम है। ये आइडियाज एमर्सन की हिंदुइज्म की स्टडी और उनकी ट्रांसेंडेंटलिस्ट फिलोसफी से डिराइव्ड है। पोएम की सेकंड थीम है यूनिटी विद द यूनिवर्स। थ्रू कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस ब्रह्मा यूनिवर्स में प्रेजेंट थिंग्स, इवन अपोजिट और काउंटर थिंग्स के बीच भी यूनिटी को प्रेजेंट करते हैं। पोएम के फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में ब्रह्मा स्टेट करते हैं कि अपोजिट थिंग्स भी यूनिवर्सली सेम है। इसके लिए वो स्लेयर और स्लेन, फार और नियर, रिमेंबर और फोगोट, शैडो और लाइट, वैनिस्ड गोड्स और शेम और फेम की इमेजेस को यूज करते हैं। एमर्सन स्टेट करते हैं कि सब अपोजिट्स यूनिवर्स की अल्टीमेट यूनिटी का पार्ट है, जो क्लियरली स्टेट करता है कि यूनिवर्स हार्मनी से बना है और इसमें काउंटर एक्टिंग फोर्सेस सच एज गुड और इविल की कोई प्लेस नहीं है। ये अपोजिट्स बस इल्यूजन है जिसमें मोर्टल ह्यूमन बिलीव करते हैं कि वो रियल है, लेकिन यह रियल नहीं है। ऑल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस मर्ज्ड है और इवन पास्ट और फ्यूचर भी प्रेजेंट मोमेंट में ही एनक्लोज्ड और मर्ज्ड है। सेकेंडली, ब्रह्मा हमें यह भी गाइड कर रहे हैं कि फिजिकल और स्पिरिचुअल इंटीमेटली इंटरट्विन्ड है और हमें यूनिवर्स के साथ यूनिटी में रहना चाहिए, क्योंकि इसी यूनिटी से ही हम सेल्वेशन यानी मुक्ति को हासिल कर सकते हैं और मुक्ति ही हमें इस आउटर वर्ल्ड की माया से लिबरेट कर सकती है और उसी के लिए हमें कर्म करने चाहिए। ब्रह्मा कहते हैं कि मैं ही क्रिएटर हूँ, सबका बर्थ मुझसे ही हुआ है और एंड में सब मुझ में ही मिल जाएगा और उस एंड, उस मुक्ति के लिए ही हम सब बीइंग्स को कर्म करने चाहिए और यूनिवर्स में यूनिटी को बनाए रखना चाहिए। पोएम की लास्ट थीम है ट्रांसेंडेंस ऑफ डिविनिटी। ट्रांसेंडेंस ऑफ डिविनिटी ब्रह्मा पोएम की सेंट्रल थीम है। ट्रांसेंडेंस का मतलब है एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस स्टेट जिसमें हम फिजिकल नीड्स और रियलिटीज के बियॉन्ड चले जाते हैं। यह पोएम लाइफ, डेथ और एक्सिस्टेंस के कन्वेंशनल ट्रेडिशनल व्यूज को भी चैलेंज करती है। ब्रह्मा लोगों से अपील करते हैं कि उन्हें लाइफ और डेथ, हैप्पीनेस और सैडनेस, फार और नियर और शेम और फेम की ड्युअलिटी को छोड़ देना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी की रियलिटी पर फोकस करना चाहिए। ब्रह्मा इस पोएम में खुद को ओमनी प्रेजेंट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस यूनिवर्स के हर पार्ट में वो प्रेजेंट है और इस यूनिवर्स की हर चीज उनसे ही बनी हुई है और एंड में सब वापस उनमें ही मिल जाएंगे। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी मटेरियल गेन के लिए लोगों को उनकी प्रेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। लोगों को अपने कर्म करने चाहिए और उन पर बिलीफ रखना चाहिए और एंड में उनकी सोल सब पेन और सफरिंग से फ्री होकर उनकी सोल में मर्ज हो जाएगी और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें मुक्ति के लिए कर्म करने चाहिए। ब्रह्मा ही फाइनल डेस्टिनेशन और अल्टीमेट रियलिटी है। उनकी सोल ही यूनिवर्स में प्रेजेंट सब सोल्स की फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। सभी सोल्स स्पेस, ह्यूमन वर्ल्ड और आफ्टर लाइफ से ट्रेवल करके उनके पास मुक्ति के लिए जाती है और फाइनली पेन और सफरिंग से लिबरेट हो जाती है। सोल हाईएस्ट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अटेन करती है जब वो ब्रह्मा से मर्ज हो जाती है। इवन गॉड्स और होली सेंट्स भी उनसे कनेक्ट होने के लिए उन्हें परस्यू करते हैं और यह तभी अचीव किया जा सकता है जब हम डिविनिटी की ट्रांसेंडेंट स्टेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। सो थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।